हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रणव मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिक सब्सटेंस। यह है टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, मतलब अपने शरीर में जाने के बाद, अपनी बॉडी में जाने के बाद उसको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी अपन उनको काम में लेते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस आज करेंगे। फर्स्ट है उसमें हमारे पास गुटखा। गुटखा आप लोगों को पता है कि भाई आज के टाइम में मतलब कितना फैला हुआ है, और अलग अलग प्रकार के हमें गुटखे मिलते हैं, अलग अलग पाउचेस में पैक मिलते हैं। और ये चीज़ें जो क्या है, हर टाइप के, हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर कहीं किसी भी जगह पे अपन जाए, किसी भी शॉप पे ये अपन को अवेलेबल हो जाएगी। बट और साथ में क्या करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अपनी बॉडी को, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। बट फिर भी लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से, किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, और क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट और हो सकते हैं एक्स्ट्रा में, उनको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ रहा है अपने पास गुटखा। हाँ, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ पीसेज ऑफ सुपारी, कटेचू, लाइम, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, मेटल वर्क etc। मतलब इस प्रकार की कुछ चीजें होती है, जो सुपारी के मटेरियल हो गए, टुकड़े हो गए, या फिर कटेचू हो गया, लाइम हो गया, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस यानी खुशबू के लिए, तो इसके लाइम हो गया, इन चीज़ों को मिलाकर के क्या किया जाता है, जो गुटखा बनाया जाता है। ड्यू टू यूज ऑफ पाउच, यानी पाउच में पैक होने की वजह से, मतलब ये पाउच का कल्चर चल रहा है कि अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग पाउच में पैक करके हमको मिलती हैं। तो पाउच के कल्चर की वजह से इट इज अवेलेबल एट ईच विलेज, कॉलोनी और मोहल्ला, यानी कि हर कॉलोनी, हर मोहल्ले या फिर हर गांव में, हर शहर में आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। द यूज ऑफ गुटखा कॉजेज इकोनॉमिक लॉस और एज वेल एज फिजिकल लॉस। इससे अपन को इकोनॉमिक लॉस भी होता है और फिजिकल लॉस भी हो रहा है, मतलब अपनी बॉडी को भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ अपने पैसे को भी नुकसान हो रहा है। द जो प्रॉब्लम्स ओकर्स इट, यानी कि इसमें क्या होती है, जबड़ों की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि इसको अपन खाते हैं तो क्या होता है, जो मान लो जो अपने यहाँ पे जाके जबड़े होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये बैड इफेक्ट छोड़ते हैं अपने दांतों और अपने जबड़ों के ऊपर। इट इज ड्यू टू सबम्यूकस फिब्रस डिजीज, यानी ऐसा क्यों होता है, सबम्यूकस फिब्रस डिजीज होता है, वो इसमें फैलने की वजह से इस प्रकार की बीमारी होती है। तो ये सबम्यूकस फिब्रस फिब्रोसिस डिजीज, ठीक है ना। तो ये तो बात थी कि भाई गुटखे की। आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे लोग इसको काम में लेते हैं, और जो मतलब क्या है, एक तरीके से बैड हैबिट मानी जा सकती है, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से नशीला पदार्थ हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद आ रहा है अपने पास तंबाकू। तो तंबाकू जो फिर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम, यानी कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिस प्लांट से की पत्तियों से अपन को प्राप्त होती हैं। इसका यूज गुटखे में भी किया जाता है, हर प्रकार के नशे की चीज में इसका यूज किया जा रहा है ज्यादातर। Many people chew it with पान, गुटखा और लाइम। इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पान होता है उसको खाने में, या फिर गुटखे में मिला करके, या फिर दूसरे जो लाइम होते हैं उनमें मिला करके काम में लेते हैं। Some people smell its powder form and also messes it on teeth and germs। कुछ क्या करते हैं, इसको इसके पाउडर बना करके फिर उसको मतलब जला करके उसकी स्मेल को भी लेते हैं, और जो जिसको अपन जैसे मान लो कि हुक्का वगैरह बोल सकते हैं। और कुछ क्या करते हैं, इसको अपने मुंह में लेकर के जबड़ों में दबा करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, उनको इस चीज का नशा होता है। फिर अपने पास आ रहा है भाई नेक्स्ट की भाई इट इज ऑल्सो यूज एज बीड़ी, सिगरेट, हुक्का etc। इसका यूज बीड़ी, सिगरेट और हुक्का में भी किया जाता है, जिसमें मतलब जो जिसका धुआं अगर अपने शरीर के अंदर जाएगा तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसर वगैरह की बीमारी इससे हो सकती हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों का हमें 1% भी काम में नहीं लेनी चाहिए, इस चीज का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, हार्म्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग्स, टंग्स एंड थ्रोट माउथ कैंसर इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई लंग्स कैंसर होने की, टंग की जीभ का कैंसर होने की, मुंह का कैंसर होने की, थ्रोट कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के सब्सटेंस का आपको यूज नहीं करना चाहिए। इट कैन इंक्रीज हाई बीपी एंड हार्ट बीट रेट, यानी अपने हार्ट बीट की जो रेट होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और हाई बीपी की कंडीशन इसकी वजह से अपने हो सकती हैं। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट रेट स्लोज डाउन, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उसके शरीर पेट के अंदर जो एम्ब्रियो यानी जो जीव पल रहा है, उसके
डेवलपमेंट, उसके विकास की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, वो क्या होती है फिर वीक हो जाता है। और वीक होने की वजह से उसको पूरा जो उसका डेवलपमेंट है नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो बच्चा है कमजोर पैदा होगा, तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, मतलब अगर प्रेग्नेंट लेडी इस प्रकार के पदार्थों को ले रही है तो फिर उससे क्या हो सकता है, उसके होने वाले बच्चे पे से बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। फिर फोर्थ आ रहा अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी आप लोग जानते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेस जो अपने ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, जो इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के साथ के धुएं में निकलते हैं जिसको अपन अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ में उसको भी ले जाता है। अब उसको वो अपने अंदर की शरीर के अंदर ले जाएगा तो क्या करेगा, वो अपने अंदर के पार्ट तक पहुंच जाएगी। और अगर ऑक्सीजन के साथ में वो भी जा रही है तो ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया। अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होती है, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो मतलब ये क्या होगा, अपनी बॉडी का जो प्रॉपर वर्क है करने का काम वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से अपन को वापस से बैड इफेक्ट अपनी बॉडी पे पड़ना लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे तंबाकू की। इसके बाद आ रहा है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल कंटेन वेरियस टाइप ऑफ एथिल एल्कोहल। मतलब एल्कोहल में क्या होता है, अलग अलग टाइप से पाई जाती हैं। इसमें मेन कंपोनेंट जो क्या है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, वो होता है एथिल एल्कोहल। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल, अलग अलग टाइप के एल्कोहल में अलग अलग टाइप, कुछ फिक्स टाइप की या कुछ अलग टाइप की एथिल एल्कोहल पाई जाती हैं। तो दे द हैबिट्स ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन इज increasing continuously and its bad effect are coming in front of us। मतलब क्या है, आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल को कंटेंट लेने का काम, कंजम्पशन करने का काम, उनको काम में लेने का काम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई जो लोगों के जो बेड इफेक्ट हो रहा है वो हमको सामने उनको देखने को मिल रहे हैं कि भाई उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है, उनको ये प्रॉब्लम होती जा रही है, उनकी बॉडी जो है वीकनेस आती जा रही है, अपना कंट्रोल पावर खोते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं, अपना सोशल स्टेटस जो होता है वो क्या होता जा रहा है, उनका खराब होता जा रहा है। मतलब बहुत सारे बेड इफेक्ट होते हैं एल्कोहल को लेने के, ठीक है। अब देखते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट, अपन एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या है। एल्कोहल transported to liver of the blood। liver convert extra alcohol into acetaldehyde, यानी कि एल्कोहल क्या हो रही है, लीवर के साथ लीवर तक पहुंच रही है और लीवर क्या कर रहा है, जो एक्स्ट्रा अपने पास एल्कोहल उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में, और विच इज टॉक्सिक सब्सटेंस। और वो क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, खराब पदार्थ होता है जो अपने लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब लीवर के लिए वो हार्मफुल हो सकता है या अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इस टाइप से भी वो अपन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्सन लॉसेज हिज कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो पर्सन अल्कोहल ले रहा है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है पूरी तरीके से, और दूसरी चीज की वजह से कोऑर्डिनेशन काम नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि अपन जो प्रॉपर जिस वर्क पे ध्यान दे रहे हैं वो पूरा नहीं लगा पाएंगे, एक टाइम पे पर्टिकुलर किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें उस ये जो एल्कोहल है उसको कम से कम काम में लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मेमोरी पावर, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड। अपनी जो मेमोरी पावर होती है, नर्वस सिस्टम, उस पे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि वो अफेक्टेड इससे हो जाते हैं। पर्सन लॉसेस हिज सोशल स्टेटस, पर्सन जो होता है उसका सोशल स्टेटस लॉस कर देता है एंड बिकम इकोनॉमिकली वीक, और जो इकोनॉमिकली क्या होता है वो वीक हो जाता है। इकोनॉमिकली वीक यानी कि उसके जो मतलब पैसे वगैरह है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये तो थे इसके हार्मफुल इफेक्ट। तो ये सारे कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं हमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस टाइप के किसी भी प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थों का अपन को कोई भी यूज करे तो उसको समझाना चाहिए कि इसका यूज ना करे या कम से कम करें, क्योंकि ये क्या करते हैं अपनी बॉडी अपने आसपास वालों को नुकसान पहुंचाएगा, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो उसका इकोनॉमिकली या सोशल स्टेटस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो इसलिए इनके और भी इफेक्ट हो सकते हैं जो आप लोग चाहें तो अपने खुद के मन से भी बना सकते हैं।
तो आज की क्लास तो हमारी यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगली क्लास स्टार्ट करेंगे।